अनिल जी, कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो आज इसको मिसेस गांधी के अरेस्ट से मिसेस या संजय गांधी की गिरफ्तारी से जोड़कर देखते। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और जनता पार्टी की सरकार में हर आदमी की उम्मीद थी कि अब तो कांग्रेस पार्टी कभी वापस लौटने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी में डिवीजन हो गया और मिसेस गांधी के पास दरअसल सड़क पर उतरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्या आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी फिर वही सपने देख रही है और नरेंद्र मोदी ने उनको वो मौका दे दिया है? मैं ये नहीं मानता हूं गिरफ्तारी से ही सिर्फ सिंपैथी होती है। अगर 30-30 घंटे अगर आप उनको अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे, ग्रिलिंग करेंगे, तो उससे भी लोगों के मन में ये आता है यार खामखा देखो परेशान कर रहे हैं। क्योंकि जो बात अभी विनय ने को वो सही बात है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जो क्रेडिबिलिटी है आज की तारीख में वो जीरो है। और ईडी की हालत ये है कि 5300 के आसपास केसेस उन्होंने किए हैं 2005 के बाद से, और सिर्फ 24 केसों में कन्विक्शन, सिर्फ 24 केस में कन्विक्शन, मतलब 0.5% कन्विक्शन रेट है उनका। अनिल जी देखिए क्या है आशुतोष जी, बात लंबी है, 3-4 सवाल आपने किए हैं जी। एक तो मैं साफ साफ कहूं कि ये इंदिरा गांधी फिनोमेना नहीं है। इंदिरा गांधी बहुत बड़ी नेता थी और इंदिरा गांधी जो गिरफ्तार हुई थी किसी फाइनेंशियल बंगलिंग में नहीं गिरफ्तार हुई थी, दैट वाज ए पॉलिटिकल मूव। और ये नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो है ना फंसी हुई नजर आ रही है। देखिए कांग्रेस पार्टी, सत्पाल साहब से विद ड्यू अपॉलॉजी मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी में कोई जन जागरण नहीं हुआ है। ये उदयपुर जो चिंतन हुआ ये इसका कंप्लीटली विरोधाभास है। इस पार्टी को जहां बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देना चाहिए था चिंतन के बाद, अब जाकर के जब गिरफ्तारी की बात शुरू हो गई, तब जाकर के इन्होंने सत्याग्रह की बात की और सत्यमेव जयते का नारा दिया। ये बात पची नहीं। जो दिल्ली में आप लोग भीड़ देख रहे हो, दिल्ली में वही भीड़ है जिन लोगों के पास कोई बहुत ज्यादा आधार नहीं है, जो लोग दिन भर एआईसीसी के चारों तरफ मंडराते रहते हैं, जिनको कोई काम ही नहीं है। ये परमानेंट क्राउड है एआईसीसी का जो दिल्ली में नजर आता है। तो इसलिए ऐसा कोई आमूलचूल बड़े नेता बनने का काम नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि देखिए आप फर्क देखिए, वरुण गांधी पिछले एक हफ्ते से लगातार बेरोजगारी पे हमला कर रहे हैं। आज भी उन्होंने राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखा हुआ है। एक राजनीतिक पार्टी ने ये दर्शाया, कांग्रेस पार्टी ने, जो पॉलिटिकल मूव की मिसकैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, कि अपने ऊपर लगे हुए भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं ईडी पे, उनके बारे में आंदोलन चलाने की बात की और उनके बारे में गिरफ्तारी की। तो ये एक पॉलिटिकल ब्लंडर मैं इसको कहूंगा। दूसरी बात, अगर आप ये कहें कि ये जो ईडी की मामला विनय जी बात कर रहे थे, सत्पाल साहब भी बात कर रहे थे, बेसिकली तो ये इनकम टैक्स का केस है। इनकम टैक्स को कॉग्निजेंस लेना चाहिए और वो बात करनी चाहिए। लेकिन ईडी ने क्योंकि सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है, तो ईडी अपने आप ही स्वतः स्फूर्त जो है इस केस को डायल कर रही है। लेकिन मैं सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरे केस में है, जिसने 50 करोड़ की ट्रांजैक्शन की, उस कंपनी का नाम है डोटैक्स मर्केंटाइज प्राइवेट लिमिटेड। जो मैंने सर्च किया उसमें हेमंत गोयनका और सुनील भंडारी दो डायरेक्टर है। आप देखिए, जब व्यापार चलता है कलकत्ते में, जब काम होता है तो वो मैट्रिक्स बनती है कंपनीज की। और हेमंत गोयनका 26 कंपनीज में डायरेक्टर है और सुनील भंडारी 32 कंपनी में डायरेक्टर है। 1994 में रजिस्टर्ड हुई ये कंपनी है। इन कंपनीज की मैट्रिक्स का क्या हुआ? इन कंपनीज ने कहां कहां पैसे दिए? भाई हवाला की बात कर रहे हैं ना आप, हवाला हुआ ना, पीएमएल है ना। तो मेरा ईडी से भी, माननीय एसके मिश्रा जी से भी ये निवेदन है, सवाल है कि डोटैक्स कंपनी का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसको भी दूध का दूध और पानी का पानी पूरे देश के सामने करे ना। राहुल गांधी ने तो आज कहा कि अंततः के मोतीलाल वोरा जी डील कर रहे थे। वास्तव में फैक्ट तो यही है कि कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है और जो वर्किंग है, उसमें मोतीलाल वोरा जी वाज वन ऑफ द ट्रस्टी एंड ही वाज द ट्रेजरर, ही वाज डूइंग ऑल द जॉब। बट बिना सोनिया गांधी के मर्जी के कांग्रेस पार्टी में ना पहले पत्ता हिलता था ना अब पत्ता हिलता है। तो ये सारी जिम्मेदारी तो इनको सब खुद ही लेनी पड़ेगी। और आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी में, मैं आपको खबर भी दे रहा हूं, लोग बड़ी चिंता से, बड़े सीनियर लोग ये चिंतन कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी को इन दोनों भाई बहनों के निहित स्वार्थों के लिए स्वाहा कर देना चाहिए या इन दोनों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। ये एक बड़ा गंभीर चिंतन चल रहा है। और इसका क्या परिणति होगी क्या नहीं होगी ये नहीं मालूम है।
आपने गिरफ्तारी की बात की, तो गिरफ्तारी नहीं होगी। देखिए, पूरा प्रयास ये है कि अगस्त सितंबर तक राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने देना है। और कांग्रेस अगर का अध्यक्ष राहुल गांधी बन जाएंगे तो उनका एक बड़ा स्टेचर होगा। आज स्थिति ये है, मैं आपको बताऊं, झारखंड में कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझे फोन किया कि मैंने फोन करके कार्यकर्ताओं को बुलाया, तब 20 लोग प्रदर्शन के लिए आए। तो दिल्ली में जो माहौल देख रहे हैं वो ऐसा नहीं है। जो ठीक है। 740 डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस कमेटी का पूरा जाल फैला हुआ है, उसमें ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को लेकर के बिल्कुल दिवाली का उत्सव है कि हमारे नेता जो है प्राण त्याग देंगे हम अगर रिलीज नहीं होगा, वो माहौल नहीं है। तो राहुल गांधी वास्तव में संकट में है। एक तरफ ठीक है। कांग्रेस पार्टी का संकट है, सरकार का संकट है, नरेंद्र मोदी का संकट है, तमाम तरह की चुनौतियां उस आदमी है। अब देखना यह कि इन चुनौतियों से कैसे निकल करके आते हैं। ठीक है अनिल जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।